नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि काल पुरुष की कुंडली के 12 भावों के द्वारा शास्त्रों ने व्यक्ति के किन किन अंगों का विचार करने का निर्देश दिया है। तो ज्योतिष शास्त्र के पुस्तकों में काल पुरुष के कुंडली के द्वारा अंग विभाग के बारे में निर्णय दिया है कि कालात्मकस्य शिरो मुख देश वक्षो हृत कुक्षि भाग कटिवस्ति रहस्य देशाः ऊरु च जानु युगलम परतस्तु जंघे पादोदयम क्रिय मुखावयवाः क्रमेण। अर्थात काल पुरुष की कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में 12 राशियां होती है और उन 12 भाव और राशियों से व्यक्ति के शरीर के अलग अलग अंगों का विचार किया जाता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम इसमें यह काल पुरुष की कुंडली है। तो चलिए, प्रथम भाव में मेष राशि, पहला भाव, दूसरा भाव में वृष राशि, तीसरा भाव मिथुन राशि, चौथा भाव कर्क राशि, पांचवा भाव सिंह राशि, छठा भाव कन्या राशि, सातवां भाव तुला राशि, आठवां भाव वृश्चिक राशि, नवा भाव धनु राशि, 10वां भाव मकर राशि, 11वां भाव कुंभ राशि और 12वां भाव मीन राशि। तो शास्त्रों ने कहा है कि ये इस लग्न भाव से, काल पुरुष की कुंडली के लग्न भाव में या लग्न भाव से व्यक्ति के सिर का विचार किया जाता है, सिर का विचार किया जाता है। और दूसरे भाव से मुख का विचार किया जाता है। यह तीसरा भाव जिसमें मिथुन राशि है, यह व्यक्ति के वक्ष स्थल का प्रतीक होता है। तीसरा भाव वक्ष स्थल का प्रतीक है, अर्थात तीसरे भाव से व्यक्ति के वक्ष स्थल का विचार किया जाता है। और ये जो चौथा भाव है जिसमें कर्क राशि है, इस चौथे भाव से व्यक्ति के हृदय का विचार किया जाता है। हृदय और हृदय के भीतरी हिस्सों का विचार किया जाता है। पांचवा भाव जिसमें सिंह राशि है, इस पांचवें भाव से व्यक्ति के पेट का विचार किया जाता है और पेट के साथ साथ पेट के भीतरी हिस्सों का भी विचार किया जाता है पांचवें भाव से। छठा भाव से व्यक्ति के कमर का विचार किया जाता है। सातवें भाव से व्यक्ति के पेरू का विचार किया जाता है। आठवें भाव से जिसमें वृश्चिक राशि है, इससे गुप्तांग का विचार किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति का गुप्तांग से संबंधित यदि कोई परेशानी होगी या शरीर के किसी भी अंग से संबंधित यदि कोई परेशानी होगी, तो आप गौर कीजिएगा कि काल पुरुष की कुंडली का वह भाव, जिस भाव से उस अंग का विचार किया जाता है, वह जरूर प्रभावित होगा। चलिए, अब आते हैं इस 9वें भाव से। इस 9वें भाव से व्यक्ति के दोनों जंघाओं का विचार किया जाता है। जंघा, एक नहीं दोनों जंघाओं का। 10वें भाव से घुटने का विचार किया जाता है, दोनों घुटना। 11वें भाव से घुटना और पैर के बीच का जो भाग होता है, जिसे पिंडली कहा जाता है, उस पिंडली का विचार 11वें भाव से किया जाता है। पिंडली। 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली का 12वां भाव
व्यक्ति के पैर का प्रतीक है, पैर का प्रतीक है, अर्थात 12वें भाव से व्यक्ति के पैर का विचार किया जाता है। अब समझना ये है कि 10म भाव, यदि कोई भी भाव, जिस भाव से शरीर के जिस अंग का विचार किया जाता है, वह भाव यदि बलवान हो, उस भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा हो, या फिर उस भाव को कहीं पे भी शुभ ग्रह बैठ के अपनी शुभ दृष्टि से देख रहा हो, तो वह भाव बलवान माना जाएगा, वह भाव बलवान हो जाता है। और उस भाव का बलवान होने का मतलब है, जैसे कि यह 10वां भाव बलवान हो गया। यदि 10वां भाव बलवान है तो व्यक्ति का घुटना अच्छा और मजबूत होगा, पुष्ट होगा। और ठीक इसी जगह पे यदि 10वां भाव कमजोर हो, या 10वां भाव पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, या फिर 10वां भाव को पाप ग्रह कहीं पे भी बैठ के अपने पूर्ण दृष्टि से यदि प्रभावित कर रहा हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के 10वां भाव से घुटने का विचार किया जाता है। उस व्यक्ति का घुटना कमजोर होगा और घुटना पीड़ित होगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति का यदि शरीर का कोई भाग डैमेज होता है, तो निश्चित रूप से काल पुरुष की कुंडली का वह भाव, जिस भाव से शरीर के उस अंग का विचार किया जाता है, वह भाव, उस भाव की राशि और उस भाव का कारक ग्रह कहीं न कहीं से प्रभावित जरूर होगा। यह भाव, भावेश और कारक तीनों प्रभावित होने के कारण ही व्यक्ति के शरीर के उस अंग को पीड़ित करता है। तो काल पुरुष की कुंडली का यह 12 भाव व्यक्ति के शरीर के 12 अंगों का प्रतीक होता है।